हेलो बच्चों, क्लास 6 की साइंस में चैप्टर नंबर 1 हम देखेंगे और इसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। और चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम सारे चैप्टर साइंस के बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स की सहायता से पढ़ेंगे, नोट्स की हेल्प से पढ़ेंगे। तो जो हमारा हैशटैग रहेगा सारे वीडियोस के लिए, जिसको आप फॉलो कर सकते हो आगे के लेक्चर्स के लिए भी, वो रहेगा लर्न विद नोट्स। तो सारे वीडियोस के अंदर मैं इस हैशटैग को यूज़ करूँगा, आप इसको फॉलो करो और सारे टॉपिक्स हम नोट्स की मदद से पढ़ेंगे, हैंड रिटन नोट्स की मदद से हम कवर करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो जैसे कि आपको पता है, ऑल ऑफ अस ईट फूड, हम सब खाना खाते हैं, एंड ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं डेली फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। कि हमें फूड चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, किस लिए? ताकि हमारी बॉडी की एक तो ग्रोथ सही से हो सके और हमें एनर्जी मिल सके, ताकि हम डिफरेंट वर्क, डिफरेंट काम अपने सही से कर सकें डेली बेसिस पे। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे इस चैप्टर का, we eat different kind of foods at different times like bread, butter, biscuits, paratha, rice, curd, pulses, egg, meat, green vegetables etc. इसका मतलब क्या है बच्चों कि हमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाना पसंद है। और हम ऐसा किस लिए करते हैं? ताकि एक तो हमें वैरायटी ऑफ फूड मिल सके। तो एक पॉइंट तो आप यहाँ पे लिख लो, आपको वैरायटी ऑफ फूड मिल जाता है। एक ही तरह का खाना खा के सब बोर हो जाते हैं, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हम लेना पसंद करते हैं। और दूसरा, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। अब किसी भी एक ही फूड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते, तो सारे न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाना चाहिए। और डिफरेंट टाइम्स का मतलब क्या है? अब डिफरेंट टाइम्स का मतलब है बेटा, जैसे कि यहाँ पे देखो, आप ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हो, ब्रेकफास्ट में कुछ बच्चे ब्रेड बटर खाएंगे, कुछ बच्चे लंच में दाल रोटी खाते हैं या फिर दाल राइस खाते हैं, और डिनर के अंदर भी हमें डिफरेंट फूड खाने का मन करता है, हम डिफरेंट फूड खाते हैं। तो ये पॉइंट हो गया कि डिफरेंट टाइम पे हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहिए होता है। चलो बेटा, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। सो अगला पॉइंट है, सम फूड्स आर इजी टू कुक। कुछ को बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत इजी होता है बनाना। जैसे बच्चों आपको पसंद भी होगा मैगी। मैगी नूडल्स एक है जो बहुत ही जल्दी बनता है ना? तो मैगी एक बहुत ही जल्दी बनने वाला खाना हो गया। और कुछ को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। ठीक है, अब इन सब को बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए होता है। हर एक फूड को कुक करने के लिए कुछ मटेरियल हमें चाहिए होता है। जैसे कि अगर मैं मैगी की बात करता हूँ, तो मैगी को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो नूडल्स चाहिए आपको। फिर नूडल्स को आप किसके अंदर डालोगे? आप वाटर के अंदर डालोगे, पानी के अंदर डालोगे। और इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? यहाँ पे मैगी का मसाला चाहिए, टेस्ट मेकर जिसको हम बोलते हैं। तो इन तीन मटेरियल से आपकी मैगी या फिर कोई भी नूडल प्रिपेयर हो जाएगा। तो ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे सारे मटेरियल्स जिसकी मदद से हम खाना बनाते हैं, फूड को कुक करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंग्रेडिएंट्स। ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए बेटा। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? द मटेरियल्स नीडेड टू मेक अ फूड आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, एक नूडल के इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए? नूडल्स, वाटर और उसका टेस्ट मेकर या फिर मसाला। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है कि अगर हमें बॉइल्ड राइस बनाने हैं तो हमें क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, पानी चाहिए और रॉ राइस चाहिए। तो बॉइल्ड राइस के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो गए? वाटर एंड रॉ राइस। ऐसे ही बेटा, अगर आपको वेजिटेबल करी के बारे में पता करना है तो उसमें क्या क्या चाहिए होती हैं? वेजिटेबल्स चाहिए, वाटर चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, डिफरेंट ऑयल चाहिए एंड सो ऑन। तो ये सब क्या हो गए आपके? ये सब हो गए इंग्रेडिएंट, एक फूड के इंग्रेडिएंट। चलो अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। इसमें अगला पॉइंट क्या कहता है? इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वी फाइंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड इन आवर डाइट। मतलब हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम अलग अलग टाइप का खाना पसंद करते हैं। हमें अपने डाइट में अलग अलग टाइप का खाना देखने को मिलता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों मैं अगर आपको बताऊं कि साउथ इंडिया में अगर आप देखते हो, बच्चों अगर आप साउथ इंडिया में देखते हो तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा ज़्यादा खाने को? डोसा मिलेगा, इडली मिलेगी, सांभर मिलेगा, ठीक है ना? तो ये होता है आपका साउथ इंडिया के अंदर। अगर आप देखोगे यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? वड़ा पाव मिलेगा, पाव भाजी मिलेगी, ठीक है? तो इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में, अपनी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मिलता है खाने के लिए। चलो बेटा अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फूड। अब फूड तो हमें पता लग गया, फूड हमें चाहिए होता है ताकि हमारी ग्रोथ अच्छे से हो सके, हमें एनर्जी मिल सके। बट वो फूड हमें मिल कहाँ से रहा है? ठीक है, तो फूड को हमें जो मिलता है, फूड जो फूड के सोर्सेज हैं, दो मेन सोर्सेज होते हैं बेटा। एक तो होता है प्लांट्स और एक होते हैं एनिमल्स। ये दो हमारे मेन सोर्सेज ऑफ फूड हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, प्लांट्स आर दी सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, ठीक है, वीट हो गया बेसिकली, ग्रेन, पल्सेस जितने भी आपकी दालें हैं, वेजिटेबल जितनी भी आपकी सब्जियां हैं, फ्रूट्स जितने भी आपके फल हैं, ये सब किससे मिलते हैं आपको बेटा? ये सब आपको मिलते हैं प्लांट्स से, ठीक है। ये सब आपको किससे मिलते हैं? ये सब आपको मिलते हैं प्लांट्स से, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, इसमें अगला क्या कह रहा है? एनिमल्स। अब एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? एनिमल्स आर दी सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक मिल्क, मिल्क आप डेली पीते होगे, पीना भी चाहिए। मिल्क फ्रॉम काओस, बफेलोज एंड गोट। मीट, जितने भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट खाते हैं, ठीक है। देन एग, एग भी क्या है आपका? एक एनिमल से मिला हुआ फूड इंग्रेडिएंट है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं पॉइंट। सो बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। अगला जो आपका चैप्टर के अंदर टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर हमें क्या देखना है कि कौन कौन से पार्ट ऑफ प्लांट को हम कंज्यूम करते हैं अपने फूड के रूप में, अपने खाने के रूप में हम एक प्लांट के किस किस पार्ट को कंज्यूम करते हैं। सो बेसिकली अगर आप कहोगे तो पार्ट्स ऑफ प्लांट दो सिस्टम के अंदर होता है, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। तो अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं यहाँ पे, तो ये जो रूट वाला पार्ट है, इससे ऊपर का जो सारा आपका सिस्टम है वो कहलाता है शूट सिस्टम, ठीक है। रूट से ऊपर का सारा पार्ट क्या कहलाता है? शूट सिस्टम। और रूट से नीचे का ये वाली जो चीज़ है, पूरा जो रूट है, ये कहलाता है रूट सिस्टम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। प्लांट्स आर दी सोर्सेज ऑफ आवर फूड, जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, वो सब प्लांट से मिलते हैं। अब ये सब डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पार्ट से आपको फ्रूट भी मिल रहा है, वेजिटेबल भी मिल रही है या और भी कोई चीज़ मिल रही है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ ईटिंग। प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए, जैसे कि मॉडिफाइड रूट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो इस डायग्राम में, तो ये जो रूट सिस्टम होता है, अगर यही रूट आपकी मॉडिफाई हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो क्या बन जाती हैं? स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरेट। तो मॉडिफाइड रूट के एग्जाम्पल क्या हो गए? स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरेट। ये सब क्या हैं? आपकी रूट होती हैं। उसके बाद है मॉडिफाइड स्टेम। ये जो पार्ट होता है प्लांट का, ये होता है स्टेम। अगर यही मॉडिफाई होकर एक खाने की चीज़ बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड स्टेम, ईटेबल पार्ट। जैसे कि एग्जांपल है इसका जिंजर, शुगर केन, अनियन, ये सब क्या है? आपके मॉडिफाइड स्टेम के एग्जांपल हैं। उसके बाद जैसे कि ये हो गई लीव्स, ये भी लीफ है आपकी, ये भी लीफ है आपकी। अब लीफ को अगर हम खा रहे हैं तो वो भी आपका एक एडिबल पार्ट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पिनच, पालक जिसको हम बोलते हैं, मेथी, बथुआ, ये सब क्या है आपके? ये सब लीफ होती हैं। उसके बाद आता है फ्रूट्स। अब प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स आपके बनते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, एक हमने एक सिंपल सा एग्जांपल की तरफ फ्रूट बना रखा है। अब इस फ्रूट को अगर हम खा रहे हैं तो वो हमारा एडिबल हो जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल है बनाना, मैंगो, एप्पल, ये सब क्या हैं? ये प्लांट के फ्रूट्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। इसी तरह से जब फ्लावर आते हैं, जैसे कि फ्लावर है, ये फ्लावर को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी आपका एक एडिबल पार्ट होता है। अब फॉर एग्जांपल कॉलीफ्लावर, ठीक है। कॉलीफ्लावर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खाते हो और वो फ्लावर होता है, पार्ट, ठीक है। देन सीड्स, जो बीज होते हैं,
अब उन बीज को भी हम कंज्यूम करते हैं, चाहे तो हम उसका तेल निकाल के कंज्यूम करते हैं, मतलब कि हम उसका ऑयल कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया जिसको हम बोलते हैं सरसों, सरसों हो गया, या फिर ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब क्या है आपके, ये सब सीड्स होते हैं, प्लांट के सीड्स होते हैं ये सब। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब इसमें आपको ये जरूर याद रखना है कि कौन कौन से पार्ट को हम कंज्यूम करते हैं और उनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि एक ऐसे प्लांट का नाम बताओ जिसके हम 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को ईट करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। तो सम प्लांट्स कैन हैव 2 और मोर एडिबल और ईटेबल पार्ट्स। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, जिसका सीड हम यूज़ करते हैं तो वो ऑयल बन जाता है, अगर हम उसकी लीफ को कंज्यूम करते हैं तो वो एज ए वेजिटेबल यूज़ होती है। ठीक है बेटा, चलो। हाँ तो बेटा ये एक एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी की बुक की। इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि आप कुछ ड्राई सीड्स लो, मूंग या फिर चना दाल के, ठीक है, और उसको एक कंटेनर के अंदर डाल दो। उसके बाद क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 2, उस कंटेनर में कुछ पानी डालना है और उनको 1 दिन के लिए ऑब्जर्व करना है। कंटेनर लो, जैसे आपने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने मूंग या चना दाल के सीड्स डाले, सपोज इस तरह से, ठीक है बेटा, और इसके अंदर आपको पानी भर देना है, इसके अंदर आपको पानी भर देना है और उसको 1 या 2 दिन के लिए ऑब्जर्व करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, सारा पानी निकालना है, पानी को आपको निकाल देना है, इसको ड्रेन कर देना है पानी को, और जो वेट सीड्स थे, ये जो सीड्स आपने भिगो के रखे थे, ये जो भीगे हुए सीड्स थे, इनको एक वेट क्लोथ के अंदर बांध देना है। ठीक है, और उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आप देखोगे कि उन सीड्स में से कुछ वाइट स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स हैं ये इन सीड्स में से ग्रो हो जाते हैं और जिसको हम बोलते हैं स्प्राउट्स। तो ये बेटा जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है कि स्प्राउट्स क्या होते हैं। तो स्प्राउट्स क्या है, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स दैट कैन ग्रो आउट ऑफ सीड्स आर नोन एज स्प्राउट्स। जैसे कि ये आपके ड्राई सीड्स थे, पूरी एक्टिविटी करने के बाद आपके सीड्स इस तरह से हो गए, और ये जो आपका स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये कहलाते हैं स्प्राउट्स। ठीक है, इसी तरह से एक और पॉइंट है यहाँ पे कि जो बीज होती हैं या फिर जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो किस तरह से अपना हनी क्रिएट करती हैं और उनको कहाँ पे स्टोर करती हैं। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। ये फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर आपके क्वेश्चन में आ सकता है, ये फिल इन दी ब्लैंक्स में आपसे पूछ सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे, बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस जिसको बोलते हैं, फूलों से कलेक्ट किया जाता है। सो बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इनटू देयर हाइव्स। बीज क्या करता है, फूल से, जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उनसे एक स्वीट जूस को कलेक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं नेक्टर, और उस नेक्टर को कन्वर्ट कर देता है हनी के अंदर जो कि है आपका शहद, और उस शहद को या हनी को स्टोर करता है हाइव्स के अंदर, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में मधुमक्खी के छत्ते के अंदर वो स्टोर करके रखता है। ठीक है बेटा, चलो अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका लास्ट टॉपिक है कि एनिमल्स क्या खाते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स क्या है, प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो एनिमल्स क्या करते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, फूड के लिए। सो एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स, सो दे डिपेंड आइदर ऑन प्लांट्स, या तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे या एनिमल्स के ऊपर फॉर देयर फूड। या तो प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं या एनिमल्स के खाते हैं, या कुछ होते हैं एनिमल्स जो दोनों के प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है, और उसी के बेस पे ये आखिरी पॉइंट है जो कि क्लासीफाई करता है एनिमल्स को इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, सो एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के ही प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। सो विच डिपेंड्स ऑन प्लांट, जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जैसे कि डियर, काओ, बफेलो एट्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स ही खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स कह लो या फिर आप कह सकते हो जो सिर्फ मीट खाते हैं। तो ये से कौन से हो गए, जैसे कि टाइगर, लायन एट्सेट्रा। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली कि बेटा जो प्लांट्स को भी खाते हैं और जो एनिमल्स को भी खाते हैं, या फिर प्लांट्स के प्रोडक्ट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, वो कहलाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। जैसे कि कैट, अब कैट देखो चूहे को भी खाती है ना, रैट को भी खाती है, और कैट आपका प्लांट का प्रोडक्ट भी खाती है, तो कैट आपका ओमनिवोर हो गया।
ऐसी क्रो और ह्यूमंस भी बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस भी एनिमल्स ही होते हैं, एनिमल्स की ही कैटेगरी में आते हैं और वो ओमनीवोर्स होते हैं, क्योंकि कुछ ह्यूमंस सिर्फ प्लांट खाते हैं, कुछ ह्यूमंस प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, तो ह्यूमंस जो होते हैं वो ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं आपके। तो चलो बच्चों, ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। यहाँ पे हमने इसकी थ्योरी को समझा है, विद नोट्स हमने समझा है इसकी थ्योरी को। इसका जो अगला लेक्चर होगा, अगली क्लास होगी, उसमें हम एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और वो भी क्वेश्चन आंसर आपके हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में ही होंगे। सब कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हर लेक्चर की, हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।